नाम है आपका और कहाँ से आप तशरीफ़ लाए? मेरा नाम सलमान हुसैनी नदवी है, लखनऊ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ख़ुद मानवता के सिलसिले की एक तंजीम चलाता हूँ। ये जो तंजीम यहाँ पर है उसका मुझसे ताल्लुक़ है, मेरा उससे ताल्लुक़ है। तो ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल जो है ये हम लोगों की तंजीम है, जिसको हम लोग सिर्फ ये नहीं कि चलाते हैं बल्कि इसके जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं वो सब शरीक हों और वो इस बात पर इत्तेफाक करें। सबसे पहले ये जो पॉइंट है कि हम इंसान हैं और हम सब ईश्वर को मानते हैं। उसके बाद आगे हो सकता है इख्तिलाफ हो या अलग अलग तरीक़े हो, तो उनमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जो बात भी हो वो किसी भी इंसान की इंसानियत को मलहूज़ रखते हुए प्रेम की होनी चाहिए, मोहब्बत की होनी चाहिए। मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, मोहब्बत से दिमागों को अपील किया जाता है, नफ़रत से दूरियां होती हैं, नुकसान होता है। जिस तरह के देश में हालात बने हुए हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा विवाद आपस में हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा। कैसे मैसेज देके इन सब चीज़ों को प्यार मोहब्बत में आप देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल मीडिया का है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को चाहिए कि वो मानवता का संदेश दें, यानी वो ये फ़िक्र करें कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पैदा करना है। अगर वो ये रोल प्ले करने लगेंगे, जैसे इस वक्त आप यहाँ तशरीफ़ लाए बात कर रहे हैं और आपके ज़रिए से संदेश पहुँचेगा, अगर तमाम चैनल्स के लोग और अखबारात के लोग ये तय कर लें कि हमें मुल्क की फ़िज़ा को अमन की और शांति की फ़िज़ा बनाना है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा। सारा जो बिगाड़ पैदा होता है वो मीडिया से होता है, इसलिए मीडिया सुधर जाए तो समझिए लोगों के कानों में सही बात पहुँचेगी, दिमाग में सही बात मुंतकिल होगी, माहौल अच्छा बनेगा। मीडिया जब इतना एक्टिव भी नहीं था तब से ये हालात हमारे देश के अंदर, चाहे 47 की बात हो या बाबरी मस्जिद से जो 91 नहीं, देखिए मीडिया ऐसा हुआ है। मीडिया एक तो वो जो अखबारात की शक्ल में था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, रेडियो अपना काम करता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती थी कि लोग अगर रथ यात्रा निकालते थे, जुलूस निकालते थे, तो उसमें फिर वो जो मीडिया बराह रास्त होता था उससे भी बहुत ज़्यादा जो संदेश मुंतकिल होता था वो नफ़रत का और दूई का। 47 में जब देश आज़ाद हुआ और फिर बटा, उसमें जब मीडिया भी एक्टिव नहीं था और ना किसी ने रथ निकाले थे, लेकिन फिर भी 10 लाख के करीब बताए जाते हैं लोग मारे गए थे। दोनों ही 30 लाख लोग मारे गए, यानी ये मुल्क आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना लाशों पर। और जाहिर है कि जब इंसान सड़कों पर हो, इंसान गलियों में और हर जगह महलों में आपस में लड़ रहा हो, यानी नफ़रत पहले से डाली गई, तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उसने इतना दूर कर दिया था, इतनी नफ़रत पैदा कर दी थी कि मुल्क टूटा, लोग टूटे, आबादियाँ ख़त्म हो गई। तो ये सब नुकसानात उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से हुए और वो पॉलिसी उस वक्त हर स्कूल में दाखिल की गई और पूरे माहौल में फैला दी गई। आज हम आज़ाद जब हुए थे 47 में, तो हमें चाहिए था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से आज़ाद हो जाए, हम उस पॉलिसी से जुड़े रहे। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात। आज आप भी इस बात को कह सकते हैं कि हमें उस समय आज़ाद मानसिक तौर पर होना चाहिए था, हमें जानकारी होनी चाहिए थी, नफ़रतें भरी गई स्कूलों के अंदर उस समय। तो उस समय के लोगों ने आपके जैसा और हमारे जैसा तब क्यों नहीं सोचा, क्यों लोगों नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो अच्छे लोग थे वो सोचते रहे, लेकिन उनको बेबस कर दिया गया। जो वो ताकतें हैं, शैतानी ताकतें कहिए, वो गालिब आ जाती हैं, उनके हाथ में फोर्स आ जाती है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे नतीजा ये होता है कि बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, पुजारी हों, सब मारे जाते हैं, इंसानियत ख़त्म हो जाती है। इंसानियत को आम करने की डिवाइड एंड रूल का उस समय इस्तेमाल किया गया, यानी कि अब मीडिया कर रहा है, मीडिया कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, आप ऐसा कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको ये कसम खा लेना चाहिए कि हम इंसानियत को आम करेंगे, मानवता को फैलाएंगे, अच्छी बातों को आम करेंगे, बुराई और नफ़रत वाली बातों को नहीं चैनल पे लाएंगे। शुक्रिया।